Hello everyone, my name is Ankush. I am Assistant Professor of Economics at Government Girls College दौसा। आप सभी के सामने एक गंभीर विषय पर आप लोगों को जानकारी साझा करने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। जानकारी ये है कि हमारे इंडिया में एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेक। नेक की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। तो नैक जो है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को असेस करती है और असेस करने के बाद में उन्हें रैंकिंग देती है कि वहाँ की गतिविधियाँ किस तरह की है और भी बहुत सारी चीज़ें देखती है नैक आकर के। और इसका जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु है। तो सबसे पहले नैक करवाने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट को एक रिपोर्ट बना करके भेजनी होती है कॉलेज की। उस रिपोर्ट का नाम होता है एसएसआर। तो हमारी कॉलेज ने एसएसआर सबमिट कर दी है और अब अगला जो चरण होगा उसका, उस चरण में क्या होना है कि आप लोगों के पास में स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे के लिए एक मेल आएगा नेक की तरफ से। तो उस सर्वे को आप लोगों को सबमिट करना है भर करके। तो उसको किस तरह से जो है आप लोग सबमिट करें, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने के लिए आज आया हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी मेल आईडी जो आपने कॉलेज में दे रखी है रजिस्टर्ड, या फिर हम लोगों ने आपसे फ़ोन कर करके जो मेल आईडीज़ मांगी है और आपने जो है पुरानी मेल आईडी हटवा करके नई मेल आईडी जुड़वाई है, उन मेल आईडीज़ पर एक मैसेज आया होगा। कुछ बच्चों के आया होगा, कुछ बच्चों के नहीं भी आया होगा। तो जिन बच्चों के आया है या नहीं आया, एक बार सर्च कर लें कि आया है या नहीं आया। किस तरह से सर्च करना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जाना है इस मेल आईडी पर, और यहाँ पर नैक सर्च करना है। नैक के बाद में इसको खोलना है। तो इस तरह का एक मैसेज आया होगा। इसको खोलने के बाद में आप लोगों को क्लिक हेयर टू टेक सर्वे, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको पढ़ लें आप। नेक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल is conducting a student satisfaction survey regarding teaching learning and evaluation। तो इसका मतलब ये है कि टीचिंग लर्निंग किस तरह की है इंस्टीट्यूट में, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, और भी कई सारी चीज़ें हैं। वो आप लोग जब सर्वे के जो क्वेश्चनेयर को देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस बारे में है सर्वे। इसके बाद में नीचे इसको पढ़ने के बाद में कंटिन्यू, इस तरह का एक डैशबोर्ड खुलेगा आप लोगों के सामने। हाँ, इसमें करना क्या है कि आपकी डिटेल दी हुई है। तो ये हमारी बच्चे की डिटेल दी हुई है एक, जो हमारी कॉलेज की है, और इसके मोबाइल नंबर है। इसके बाद में आपको भरनी है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ से सेलेक्ट कर ले आपका ईयर। अरे भाई रुक जा, क्या ही सी आप है। अरे रुक रे, दो 2024। दो 2005 और मई की जगह कर लेते हैं अगस्त और 8। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। सेलेक्ट जेंडर, तो फीमेल। सेलेक्ट प्रोग्राम, तो अगर आप बीएससी में हैं तो बीएससी, बीए में हैं तो बीए, और एमए में हैं तो एमए, और एमकॉम में हैं तो एमकॉम। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, चूँकि बीए की स्टूडेंट है ये, तो बीए। इसके बाद यहाँ स्पेशलाइजेशन। हाँ, स्पेशलाइजेशन में होना क्या है, कोई भी अपना एक सब्जेक्ट इसमें डाल देंगे आप। जैसे मैं डाल देता हूँ इसमें हिस्ट्री या फिर सोशियोलॉजी डाल देता हूँ, सोशियोलॉजी। इसके बाद में आपको ऊपर ग्रीन कलर में दिख रहा होगा वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो आपका ये जो मोबाइल नंबर है इसको वेरीफाई करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। जैसे ही हमने क्लिक किया
इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इस मोबाइल नंबर के ऊपर, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर एक OTP जाएगा और मैक्सिमम आप केवल 2 OTP जनरेट कर सकते हो। तो ये गलती कतई नहीं करें कि एक बार ऐसे ही भर करके देख लेते हैं। जब फ्री हो आप लोग तभी इसको भरें, क्योंकि 2 बार से ज़्यादा यदि आपने OTP जनरेट किया तो आप फिर सर्वे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सेंड OTP करने के लिए आपको टॉप राइट कॉर्नर पर जो 3 डॉट के निशान है उस पर जाकर के क्लिक करें और वहाँ पर जाकर के अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको डेस्कटॉप साइट पे कर लें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको सेंड OTP का जो ऑप्शन है वो दिखेगा नहीं। वेरीफाई, फिर आगे नीचे सेव एंड कंटिन्यू। अब देखो आपका सर्वे जो है वो ओपन हुआ है। इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ द सिलेबस वॉज कवर्ड इन द क्लास, कि आपका जो सिलेबस है आपकी क्लास का वो कितना कवर हुआ। तो 85 to 100% पहला ऑप्शन, 70 to 84% जो भी है, आपको लगता है कि इतना हमारा जो है सिलेबस कवर हुआ वो आपको इसमें कर देना है। तो मैं कर देता हूँ इसमें 85 to 100%। और फिर है, हाउ वेल डिड द टीचर्स प्रिपेयर फॉर द क्लासेस, कि जो आपके टीचर्स हैं वो क्लास के लिए किस तरह से, मतलब कितनी अच्छे से प्रिपेयर करके आते हैं। तो मैं कर देता हूँ इसमें थ्रूली। और फिर है, हाउ वेल वर द टीचर्स एबल टू कम्युनिकेट, कि आप लोगों से उनका कम्युनिकेशन कैसा है। तो इसमें मैं कर देता हूँ ऑलवेज इफेक्टिव। द टीचर्स अप्रोच टू टीचिंग कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, तो मैं एक्सीलेंट। फेयरनेस ऑफ द इंटरनल इवेल्यूएशन प्रोसेस बाय द टीचर्स, ऑलवेज फेयर। मतलब आप लोग कोई भी चूज़ कर सकते हो, मैं ये चूज़ कर रहा हूँ ना। वॉज योर परफॉर्मेंस इन असाइनमेंट्स डिस्कस्ड विद यू, तो मैं कर देता हूँ एवरी टाइम। टीचर्स आर एबल टू आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड हेल्प यू टू overcome them, every time. The institution makes effort to engage students in the monitoring, review and continuous quality improvement of the teaching learning process, strongly agree। नहीं है, बाकी आप लोगों को जैसा लगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही करना है। आप लोगों को जैसा लग रहा है कॉलेज के बारे में वैसा कर सकते हैं। परसेंट, द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन योर इंस्टीट्यूट इज़ वेरी गुड। तो स्ट्रांगली एग्री भी कर सकते हो, एग्री भी कर सकते हो, न्यूट्रल भी रह सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, स्ट्रांगली डिसएग्री भी कर सकते हो। तो मैं कर देता हूँ इसमें एग्री। गिव 3 ऑब्जर्वेशंस सजेशंस टू इम्प्रूव द ओवरऑल टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस इन योर इंस्टीट्यूशन। तो इसमें आपको क्या करना है कि कुछ सुझाव देने हैं कि हम किस तरह से हमारा जो टीचिंग लर्निंग का कॉन्सेप्ट है इसको बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स और बेहतर सीख सकते हैं और किस तरह से टीचर्स और बेहतर पढ़ा सकते हैं। और इसमें एक नोट है, कृपया करके केवल टीचिंग लर्निंग के ऊपर अपने सजेशंस देना, है ना। कहीं आप इसमें लिखने लग जाओ कि कॉलेज में स्विमिंग पूल नहीं है, वो नल टूटा हुआ है। केवल और केवल इसमें आपकी टीचिंग और लर्निंग जो प्रोसेस है उसके बारे में सजेशंस देने हैं इस वाले बॉक्स में। तो कोई भी 3 सजेशंस आप इसमें दे दें और उसके बाद में नीचे जो सेव है उसको आप सेव कर लें। जैसे मैं लिख देता हूँ, तो मैंने मेरे ये 3 सजेशन लिख दिए हैं इसमें। इस तरह से 3 सजेशंस देने के बाद में आप उसे सेव कर दें। सेव करने के बाद में आपके पास में एक ग्रीन कलर का मैसेज आएगा कि आपने सक्सेसफुली अपना सर्वे कंप्लीट कर लिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसे आज कल में करने का प्रयास करें ताकि नैक की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ सके, क्योंकि जब तक आप फीडबैक फॉर्म नहीं सबमिट करेंगे तब तक नैक की प्रोसेस यहीं अटकी पड़ी रहेगी। तो इसे आजकल में करें। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छा ही कॉलेज के बारे में फ़ीडबैक दें, कुछ बुरा भी हो सकता है आपको जो ठीक नहीं लगे। बाकी मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में जहाँ तक है पॉजिटिवली आप रिप्लाई करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।